तो भाई मैं तो हैरान हूँ कि सबको शो इतना ज़्यादा पसंद आ गया सिर्फ रोमन रेंस की वजह से। मतलब सिर्फ एक स्टार पावर तुम्हारे शो पे आ गई तो शो इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो जाता। लेकिन भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरे शो के बारे में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या शो था। हम कोशिश करेंगे कि भाई डब्ल्यू ने किस तरीके से स्टार पावर की वजह से और कुछ बढ़िया यहाँ पे हार्ड हिटिंग मैच की वजह से शो को कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके अलावा बहुत सारी एवरेज चीज़ें थी शो पे। तो भाई ये वाला जो रिव्यू होने वाला ना रो का, ये कोई ऐसे अंधभक्त की तरह डब्ल्यू के यहाँ पे फैन की तरह नहीं होने वाला, ये एक्चुअल में रिव्यूअर की तरह होने वाला है। तो आप इस वाली वीडियो को एंड तक देखना और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ एक्चुअल में रॉ पे, क्या चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी। स्टार्टिंग से बात करते हैं, देखो भाई पहले न्यू डे वाली टीम आते हैं। न्यू डे वाली टीम ऐसे बताते हैं कि भाई हमने सबको थैंक यू कहा, हम सबको थैंक यू कहते हैं कि तुमने हमें सपोर्ट करा, हम यहाँ पे चैंपियन बन गए हैं। उसके बाद ब्लड लाइन वाली टीम भी आ जाती है। ब्लड लाइन वाली जैसी ही टीम आई ना, देखो भाई सारी बात मैं आपको एक लाइन में बोलूँ, स्टार पावर थी यार शो पे और इसलिए शो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था। मैच भी हमें दिखाई दिया जो बेसिकली मैच बहुत ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में एवरेज सा लग रहा था, पर रोमन रेंस और बिगी की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली टॉप नॉच थी। लेकिन एंड में बॉबी लैशली आके अटैक कर देता है। पहली बात, मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलूंगा भाई बॉबी लैशली की बहुत बढ़िया बुकिंग हो रही है। दूसरी बात, बॉबी लैशली बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं लग रहे अभी भी, चाहे वो चैंपियनशिप हार गए हो। तो भाई मैच के बीच में वो आ गए, मैच बेसिकली पहली बात मैं आपको एक और चीज़ बोल दूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई कभी भी यहाँ पे डब्ल्यू ने ये चीज़ एडवर्टाइज नहीं करी कि बेसिकली नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है या फिर ये एक्सट्रीम रूल मैच होने वाला है। पहली बार जब बॉबी लैशली ने अटैक करा तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ आया भाई। दूसरी बात, जब मैच हो गया तो भाई मैं सच बताऊं, एक मोमेंट थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जब बेसिकली रोमन रेंस ने उठा के बेसिकली बिगी को फेंका था, वो बहुत बढ़िया थी मूवमेंट। जिस तरीके से बॉबी लैशली ने आगे सब पे अटैक करा वो बहुत बढ़िया थी मूवमेंट। तो ये दो चीजें थी जो बहुत बढ़िया थी इस वाले मैच में। और बेसिकली जो रोमन रेंस वो जीत जाते स्पेयर लगा के। तो ये वाला एक मैच था जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था स्टार्टिंग के हिसाब से, लेकिन आगे बात करते हैं और क्या हुआ। दूसरी चीज जो हमें दिखाई थी, दूसरा मैच वो बहुत बेकार सा था। मुझे नहीं पता ये वाले जो ऐसे मैचेस होते हैं डब्ल्यू दूसरे नंबर पे क्यों रख देते हैं। जो डब्ल्यू रॉ देखने आया है उसका स्टार्टिंग में ही मूड खराब हो जाता है। ये मैच था डूड रॉ वर्सेस ईवा मरी का, कोई भी इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता भाई, मैं भी बात नहीं करूंगा। डूड रॉ ने एक स्प्लैश लगा और ईवा मरी हार गई। मुझे नहीं पता भाई इन्होंने इतने टाइम से फिर एक्साइटमेंट ही क्यों लगा के रखी थी, भाई इवोल्यूशन आ रहे हैं फिर ऐसा कुछ आ रहा है। तो भाई तीसरे मैच की बात करें अगर हम करें, भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हो रहा है। पहली बात मैं आपको ये कहूंगा भाई, एजे स्टाइल की ऐसी बुकिंग बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रही भाई। देखो डब्ल्यू रॉ पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है जो एक टाइप अपने टाइम में मेन इवेंट सुपरस्टार रह चुके हैं। हम चाहे बात कर ले रैंडी ऑर्टन की, एजे स्टाइल की, शेमस की, हम बात कर ले बेसिकली बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है भाई। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है भाई सबको टैग टीम में घुसाने का क्या मतलब था। लेकिन ऑब्वियसली भाई हमारे तो दोनों ही फेवरेट है, रैंडी ऑर्टन भी एजे स्टाइल भी, तो दोनों ने बहुत बढ़िया मैच डिलीवर किया। दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सुपरस्टार भी है। लेकिन एंड में बेसिकली रैंडी ऑर्टन ने अपना एक आर क्यों लगा और उसी पे एजे स्टाइल्स हार गए। मुझे स्टिल ये लगता है कि ये वाला मैच थोड़ा सा और तगड़ा हो सकता था जिस तरीके से दोनों सुपरस्टार हैं। अगला मैच होता जिसमें डब्ल्यू ने पूरी इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर दी, लेकिन फिर भी फैंस को थोड़ा सा मजा नहीं आया। ये वाला मैच था नाया जैक्स का शेना बेजलर के साथ। शेना बेजलर ने अपना एक ही लॉक लगाया, पहले तो किक्स मारी उसके बाद लॉक लगा और वहीं पे जो नाया जैक्स है वो हार गई। एंड में बेसिकली जो उनका हाथ था वो बेसिकली जो स्टेयर्स होती हैं, जो स्टील स्टेप्स होता है उसके अंदर फंसा के उनके हाथ को तोड़ने की कोशिश करी। मैं स्टिल ये कहूंगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी लाइन कुछ ना कुछ और बढ़िया हो सकती थी। मैच तो ऑब्वियसली ठीक सा ही था यार, जिस तरीके से बेसिकली शेना बेजलर ने डोमिनेट किया। मुझे नहीं पता भाई अब यहाँ पे किसको हील दिखाया जा रहा है किसको फेस दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने दोनों को ही पहले एक टाइम पे हील देखा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे बता सकते हो। मैं यही कहूंगा यार स्टिल स्टोरी लाइन और बेहतर हो सकती थी और मैच भी थोड़ा सा और लंबा हो सकता था। अगली वो चीज आता है जिसमें अगेन डब्ल्यू ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि ये वाला जो मैच वो बहुत बढ़िया हो सके। ये मैच था हुम्बर्तो कैल रियो एंजल गार्जा का, उनके सामने होता है अली और मंसूर। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अली और मंसूर को थोड़ा सा और ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए भाई। अब ये देखो यही वो कमी हो रही है जहां पे डब्ल्यू हमेशा लैग करता है और अभी भी लैग कर रहा है, और वो यही चीज़ है भाई। अगेन वो बिल्ड नहीं कर रहा, पहले अली और मंसूर की एकदम से हाई बना देती है, उसके बाद उन्हें उसी वाली टीम को हरा देता है, उसी सुपरस्टार को हरा देता है। तो भाई ऑब्वियसली मुझे वाली प्लानिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई डब्ल्यू क्या करना चाहता है। जिस तरीके से आज तक डब्ल्यू चला उस हिसाब से तो वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हुम्बर्तो कैल रियो और एंजल गार्जा वाली टीम जीत जाती है। अगली चीज जो शो पे आई वो थे बेसिकली यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड वाला सेगमेंट था, वहाँ पे शार्लेट फेयर भी आती है। मैं यही कहूंगा कि भाई शार्लेट फेयर का ना काफी टाइम से मैच एक ही तरीके के सुपरस्टार से हो रहा था, रिया रिप्ली से हो रहा था, निकी एसएच से हो रहा था बहुत लंबे टाइम से। भाई रिया रिप्ली के साथ तो कितनी बार मैच हुआ, लेकिन स्टिल अब ये जो बेसिकली एलेक्सा ब्लिस का और यहाँ पे शार्लेट फेयर का जो मतलब बेसिकली मिक्सअप बनाया ना, एक है जो बेसिकली पूरा ही यहाँ पे रॉयल है बिल्कुल ही क्वीन है, एक दूसरी तरफ है जो बिल्कुल यहाँ पे हॉरर वाला कैरेक्टर। तो भाई ये वाला थोड़ी सी स्टोरी लाइन देखने में मजा आया मुझे। लेकिन हाँ स्टिल मैं यही कहूंगा कि यार हाँ ठीक है थोड़ा सा और एक्शन हमें दिख सकता था। बेसिकली एंड में ये होता है कि भाई शार्लेट अटैक कर लेती है, जो उनकी डॉल होती है उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं। बट हाँ ठीक है थोड़ा सा और अटैक होता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली एक्सट्रीम रूल से आखिरी वाला शो होता तो थोड़ा सा और यहाँ पे अटैक वगैरह हो सकता था, थोड़ी सी और ब्रॉल हो सकती थी। अगली चीज हमें दिखाई देती है बेसिकली टाइटल चेंज। यहाँ पे मैच होता है निकी एसएच का और यहाँ पे रिया रिप्ली का, उनके सामने होता है नटालिया और टमीना। देखो भाई साफ सीधी बात के निकी एसएच वाली टीम जीत चुकी है। मैं यही कहूंगा कि भाई दोनों जन जो है ना यहाँ पे बेसिकली निकी एसएच और रिया रिप्ली दोनों पहले इररेलेवेंट से लगने लग गई थी, लेकिन हाँ अब स्टिल जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टैग टीम में डाल दिया। देखो भाई ये चीज है जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टैग टीम में डाल के ठीक करा, लेकिन जो बाकी टीम्स है ना जैसे रैंडी ऑर्टन और रिडल वाली टीम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन एजे स्टाइल और ऑमस वाली टैग टीम कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं करी, उनको यहाँ पे टैग टीम को हटा देना चाहिए। तो भाई ये वाली टीम आज बेसिकली टैग टीम टाइटल्स जीत चुकी है रॉ का। और हाँ ठीक है यार मैच भी बढ़िया सा था। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई टमीना और नटालिया का क्या होता है, ये सबसे बड़ी
बात है। अच्छा में दिखाई देता है बेसिकली शेमस का जेफ हार्डी के साथ, और यहाँ पे ये वाली स्टिपुलेशन लगी होती है कि अगर जेफ हार्डी जीत गए तो वो बेसिकली एक्सट्रीम रूल्स में चले जाएंगे और वो भी बेसिकली यूएस टाइटल वाली पिक्चर में चले जाएंगे। भाई मैं एक चीज़ कहूँ, आपको वो वाली मोमेंट याद है जब बेसिकली जेफ हार्डी यहाँ पे हमें जॉबर्स के साथ दिख रहे थे 24/7 चैंपियनशिप के लिए, उसको भाई इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया ट्विटर पर, इतना ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म मिला ना भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी अक्ल में आ गया कि भाई जेफ हार्डी किस लेवल का सुपरस्टार है, थोड़ी सी अक्ल घुसाएं और अपने दिमाग में और जेफ हार्डी को अच्छी सी बुकिंग दे दो। तो भाई आज अच्छी बुकिंग मिली है, तो भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा भाई, मेरे बचपन के फेवरेट सुपरस्टार को उन्होंने थोड़ी सी अच्छी बुकिंग दे दी भाई। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि भाई और ज़्यादा बढ़िया कुछ हो सकता है जेफ हार्डी के साथ। अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया, यहाँ पे जेफ हार्डी जीत चुके हैं और वो जा चुके हैं भाई एक्सट्रीम रूल्स के मैच में। देखते हैं उनके साथ क्या किया जाता है यार आगे जाके। अब बेसिकली हमें मेन इवेंट में मैच दिखने वाला था ट्रिपल थ्रेट में, जो कि हो गया। ये था बेसिकली बिगी का मैच, बिगी होते हैं यहाँ पे, रोमन रेंस होता है और बॉबी लैशली का मैच होता है। स्टार्टिंग में जैसे बॉबी लैशली ने अटैक करता है तो सारे बहुत गुस्से में थे। मैच में आपको ये कहूँगा कि भाई बहुत ओपी मैच था, बहुत तगड़ा मैच था। इस चीज़ में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, स्टार पावर उनके पास थी, बॉबी लैशली वहाँ पे, रोमन रेंस है, बिगी है, तो भाई ऑब्वियसली मैच बहुत बढ़िया डिलीवर करना था उन्हें। और मैच क्या ही डिलीवर किया भाई तीनों जनों ने, मतलब तीनों जनों ने तबाही मचाई। एक स्पेयर मारने जा रहा है, फिर दूसरा उसको काउंटर कर रहा है, जब दूसरा स्पेयर मार रहा है तो पहला काउंटर कर रहा है। बिग एंडिंग दो लग गई है बेसिकली, जो बिगी का स्पेयर है वो रोमन रेंस को लग गया है। जो बॉबी लैशली उन्होंने बिगी को फेंक दिया बेसिकली अनाउंसर टेबल पर, और अनाउंसर टेबल्स भी टूट चुकी है। एंड में बेसिकली चेयर का भी यूज हुआ। अब देखो भाई ट्रिपल थ्रेट वाली स्टिपुलेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्टिंग में क्या वो मुझे नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली ये वाला मैच बहुत हार्ड हिटिंग था और बहुत टेक्निकल मैच भी मुझे एक टाइम पे लगा। एंड में बेसिकली यही होता है कि भाई जिस तरीके से चेयर का यूज यहाँ पे बॉबी लैशली कर रहे थे यहाँ पे बेसिकली बिगी के ऊपर, उसी टाइम जैसे वो घूमे तो भाई रोमन रेंस ने स्पेयर मार दिया, तो उस टाइम पे रोमन रेंस जीत गए थे। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा भाई मैच बहुत तगड़ा था, बहुत ओपी मैच था। और ये वाला मैच रॉ के हिसाब से तो भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और ऑब्वियसली यार जब यहाँ पे रोमन रेंस हो तो भाई ये ना पता क्या हो जाता है, मतलब माइडस टच वाली बात हो जाती है भाई, जिस चीज़ को भी मतलब रोमन रेंस छुएंगे ना वो भाई सोना बदल जाएगी। तो ऑब्वियसली यार रोमन रेंस भाई स्टार पावर है ऑब्वियसली, तो मैच बहुत तगड़ा था। आपको ये वाला मैच जरूर देखना चाहिए भाई। तो यही कुछ यहाँ पे शो का रिव्यू था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो भाई लोग मिलते हैं नई वीडियो में। आपको शो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में प्लीज बताना। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।